आप लोग कहाँ आए हो? गुरु गृह, गुरु आश्रम, गुरु शरण। क्यों आए हो? बोले दर्शन करने। दर्शन करने क्यों आए हो? बोले पूरी साल मिलते नहीं है, एक ही दिन मिलते हैं इसलिए आए। ऐसी बात नहीं है, पूरी साल मिलते होते तो भी इस दिन तो आते। ये दिन ही ऐसा बनाया है। हम गुरु मंत्र लेते हैं और हम शिष्य बनते हैं। क्यों गुरु मंत्र लेते हैं, क्यों शिष्य बनते हैं, फिर क्यों गुरुओं के पास हम जाते हैं, ये बात लमसम हम बताते रहते हैं, लेकिन हम लोग बार बार भूल जाते हैं। अभी तुम जो आए हो ना, तुम सब चल रहे, तो हम चल रहे हैं। फोन कर करके पूछ ले, तू चलेगी री? बोले हाँ, तो मऊ ले चलिए। ओ भैया तू जा रहे हो तो हम लाद ले चलिए। हैं? बस सब लोग जाते हैं इसलिए हम भी जाते हैं, ऐसा हमने मान रखा है। लेकिन हम क्यों जाते हैं, क्यों गुरु मंत्र लेते हैं, उसको समझना है। वैसे तो अभी तक तो हमने गुरु मंत्र इसलिए ले लिया था, सब लोग कहते थे गुरु बनाए, अब ही ना बनाए तो ने नीचो सो देखनो पत्तो ताते हमने वो बनाए। कोई हमते पूछा तो कहो कि तेने गुरु बनाए? बोले अब ही ना बनाए। तो फिर नेक शर्म सी लगती कि हम काऊ मायने में कछु लोगन थे अभी नीचे हैं, तो वह जगह पे पहुंचवे के लिए हमने वो काम कर लिया। लेकिन कोई काम करवे के पीछे एक विशेष रीजन होता है, कारण होता है। वह कारण समझ में आ जाए तो फिर काम करने का आनंद और उपलब्धि कुछ अलग होती है। ठीक है? क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है तो विशेष मुझे इस बात पर आपको समझाना है। ये एक पूरा जो हिंदुस्तान है, ये एक सरकार के नियंत्रण में चल रहा है। एक केंद्र सरकार और फिर एक प्रदेश की सरकार। अब प्रदेश की सरकार तो केंद्र सरकार में जो है पूरे हिंदुस्तान को नियंत्रित करने की एक जिम्मेदारी है। अब उसने वो जिम्मेदारियां धीमे धीमे बांट रखी हैं, कुछ अथॉरिटी दे दी। तो जो प्रदेश में मुख्यमंत्री जो होता है, मुख्यमंत्री फिर पूरे प्रदेश को चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाता है। ये बात ध्यान में रखना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम गुरु मंत्र क्यों लेते हैं। तो मुख्यमंत्री बड़े बड़े अधिकारियों को, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को बिठा करके, मुख्य जो अधिकारी रहते हैं उन्हें बिठा के मीटिंग करता है कि व्यवस्था ऐसे संभालनी है। उसके बाद वो अपने छोटे से अधिकारी को, नीचे छोटे वाले अधिकारी को समझा देते हैं, फिर वो उससे छोटे वाले अधिकारी को समझा देते हैं। ऐसे व्यवस्था संभलते संभलते नीचे जो है
होम गार्ड तक आती है। बात समझ में आ गई इतनी? व्यवस्था होम गार्ड तक आती है। होम गार्ड ने जो वर्दी पहन रखी है उस पर जो है उसके कंधे पर लिखा रहता है, उससे थोड़ा सा ऊपर होता है उसके कंधे पे कुछ और लिखा रहता है, उसके ऊपर होता है फिर उसके कंधे पे कुछ और चिन्ह रहता है। लेकिन यदि वर्दीधारी के ऊपर हमने हाथ उठा दिया तो वो हाथ जो है हमने फलाने सींग के ऊपर नहीं उठाया, वो हाथ हमने फलाने सींग के ऊपर नहीं उठाया, वो हाथ हमने प्रधानमंत्री के ऊपर और मुख्यमंत्री के ऊपर उठाया। जय हो। और यदि उसकी आज्ञा का जो पालन किया है, उसके अनुशासन का जो पालन किया है हमने, वो पालन हमने उस व्यक्ति का नहीं किया, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के निर्देशों का हमने पालन किया। बात समझ में आ रही? अब जो उनके कंधों पर जो वो लगी है, चिन्ह लगे हैं, स्टार लगे हैं, ऐसे ही एक अध्यात्म जगत की व्यवस्था है। अध्यात्म जगत की व्यवस्था है। जैसे मैंने तुमसे कोई बात कही, कोई बुद्ध पुरुष ने, कोई गुरु ने, अथवा तुमने जैसे मुझे गुरु के रूप में धारण किया, तो मैंने तुमसे कोई बात कही, जब कभी तुम मिले तो मैंने कहा भाई ऐसा किया करो, तुम सुंदर कांड का पाठ किया करो। तुमने कुछ पूछा नहीं, कोई बात नहीं की, या तुमने पूछा और मैंने कहा तुम सुंदर कांड का, तो आप तुरंत ही बोलोगे अरे हमारे पिताजी भी करते, मैं भी करता हूँ गुरुजी, और मैं भी करता हूँ, पिताजी भी करते थे, हमारे घर में सोमवार को, मंगलवार, शनिवार को सुंदरकांड होता ही है। लेकिन एक बात बताऊं, जब कोई महापुरुष तुमसे ये बात कहे तो तुम पीछे की आला मत गाओ। तुमने पीछे क्या किया था, उससे तो महापुरुष मिला है, लेकिन अब महापुरुष की आज्ञा से जो काम होगा वो पूरे अस्तित्व की आज्ञा है, क्योंकि उसे वर्दी मिली हुई। जय हो। जिस प्रकार से सरकार जो है एक कायदा कानून के तहत चलती है और जिन्हें जो ऑथोरिटी मिलती है, तो वो ऑथोरिटी जो कायदा कानून का जो पालन करा रहा है, वो पूरी एक सरकार, पूरी हिंदुस्तान की सरकार का एक छोटा सा बिंदु है वो, लेकिन बात तुम्हारी वहां तक पहुंचेगी, वहां तक उसी में आप सम्मिलित हो जाओगे। तो जिस समय तुमने कितना भी राम नाम जपा हो, हमने कितना भी और कोई मंत्र जप लिया हो, कितना भी कोई ग्रंथ पढ़ लिया हो, लेकिन जब किसी भगवान का जो पार्षद है, भगवान का जो दूत है, भगवान से की जिससे कनेक्टिविटी है, अध्यात्म जगत में जैसे एडमिशन मिला है, जैसे कोई रैंक मिली है, उन महापुरुषों से आज्ञा पाकर के जब तुम वही काम करोगे, उसका फल अनंत गुना होगा।